दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने जस्ट अभी बजट पेश किया और उसके अंदर इनकम टैक्स के जो रेट हैं उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है आइए देखते हैं। तो देखिए जो न्यू टैक्स रिजिम है उसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। काफ़ी सारे लोगों को यही अट्रैक्ट किया गया है कि न्यू टैक्स रिजिम की तरफ वो जल्दी से जल्दी आ जाएं। तो देखिए अभी आज ही जो बजट के अंदर गवर्नमेंट ने बताया, पिछले साल जो ITR फाइल हुए थे ना उसमें 58% लोगों ने जो है वो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर लिया था। और वहीं अभी तक जो इस साल के ITR फाइल हो चुके हैं उसमें 2/3 यानी कि लगभग जो है वो 67% जो है वो ITR न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट फिर से न्यू टैक्स रिजिम के अंदर बेनिफिट लेके आई है, तो अगले साल जो है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। सबसे पहला जो बेनिफिट वो दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, यानी कि जो सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी अब तक 50,000 रुपये की मिलती थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इसको 75,000 रुपये की डिडक्शन कर दी गई है। यानी कि 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी फ्लैट, अगर आपकी सैलरी इनकम है या फिर पेंशन इनकम है तो। इसके अलावा जो स्लैब रेट थी, एग्जिस्टिंग रेट क्या थे, 0 से 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है 0% का। वहीं न्यू में भी यही है, 0 से 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, यहाँ पर भी आपको 0% का टैक्स लगेगा 0 से 3 लाख। उसके बाद में अगला जो पहले रेट था 3 से 6 लाख, यहाँ पर आपको लगता था 5% का रेट, लेकिन अब क्या प्रपोज किया गया है, 3 से लेकर 7 लाख रुपए तक जो इनकम है वो है वहाँ पर आपको 5% का टैक्स लगेगा। अब देखिए काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यहाँ पर आपको जो है वो रिबेट वगैरह मिल जाती है, तो हाँ आप देख सकते हैं रिबेट जो आपको वो 25,000 की मिलेगी। उसके बाद में भी आपको अगले यहाँ पर 6 से लेकर 9 तक का जो इंटरेस्ट रेट था, 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपए की इनकम पे 10% का टैक्स लगता है। अभी जो ईयर है उसके अंदर यही रूल रहने वाले हैं, अभी कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी जो ITR फाइल कर रहे हैं आप उसमें इस बजट का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, बजट का इम्प्लीकेशन अगले साल से आएगा। और ये अभी प्रपोज है, ये पास होता है, एक्ट बन जाता है, उसके बाद ही रूल फाइनल होगा। अब जो यहाँ पर नया प्रपोज किया गया है वो है यहाँ पर 7 से लेकर 10 लाख पर जो है वो आपका 10% का टैक्स लगने वाला है। उसके अलावा पुराने रेट की बात करें 9 से लेकर 12 पर जो था वो 15% लगता था। अब जो है प्रपोज किया गया है यहाँ पर 10 से लेकर 12 पर जो है वो 15% लगेगा। इसके आगे के जो रेट है वो एकदम सेम है, यानी कि 12 से जो 15 का इंटरेस्ट, जो 12 से लेकर 15 लाख की इनकम पे टैक्स लगता है वो लगता है 20%, ये सेम रहने वाला है। यहाँ पर 12 से 15 पे 20% का ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि 15 लाख रुपए से ऊपर जो आप पैसा कमाएंगे उसके ऊपर 15 लाख से ऊपर पे फ्लैट 30% का टैक्स लगता था, और आने वाले टाइम में भी ये 30% ही रहने वाला है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी चेंज किया गया है। यहाँ पर जो है टैक्स रेट को बढ़ाया गया है, यानी कि ये बेनिफिट नहीं है, ये जो है वो सरकार की कमाई बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आप इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते थे और आप इसको बेच देते थे विद इन 1 ईयर, जिसको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, आपने आज खरीदा 12 महीने के अंदर अंदर आपने उस शेयर को बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और यहाँ पर 15% का फ्लैट टैक्स लगता था पहले, यानी कि 1 लाख रुपए अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो 15,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। इसको स्लैब के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसे नहीं देखा जाता कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट टैक्स लगता था 15%, अब इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। अब जो टैक्स लगेगा वो फ्लैट 20% लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता था 1 लाख रुपए का बेसिक डिडक्शन, जैसे कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है यहाँ पर 3 लाख तक की, उसी तरह यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए माफ होता था। यानी कि आपने क्या है 1 साल से ज़्यादा अगर किसी शेयर को रख के बेचा तो 1 लाख रुपए के अंदर आपका प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं लगता था। आपका प्रॉफिट अगर 1.5 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख रुपए की तो छूट मिलती थी, 50,000 पे आपको जो है वो टैक्स देना पड़ता था। कितना? 10% यहाँ पर फ्लैट रेट था, आपको 10% से टैक्स देना पड़ता था। यानी कि 1.5 लाख के प्रॉफिट पे आपको 5,000 रुपये का जो है वो टैक्स देना पड़ता था। 2 लाख के प्रॉफिट पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1 लाख तो माफ हो गया, अगले 1 लाख पे 10%, यानी कि 10,000 आपको टैक्स देना पड़ता था। ये था पुराना रूल, लेकिन अब जो है इसको कर दिया गया है 1 लाख की लिमिट को यहाँ पर कर दिया है 1,25,000 रुपये, यानी कि अब आपको 1,25,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। उसके ऊपर के अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और किस रेट से देना पड़ेगा? 12.5% के रेट से। ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो टैक्स का रेट है 12.5% है, पहले था 10%, इसको भी इंक्रीज
कर दिया गया है। उसके अलावा टीडीएस के रेट में कुछ चेंज किए गए हैं, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखिए ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये जो चेंजेस है ये इस बजट में आए हैं, मतलब कि आने वाले टाइम में इनको एक्ट बनाया जाएगा, उसके बाद में ही लागू किया जाएगा। अभी जो आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज एप्लीकेबल नहीं होता है, और आने वाले टाइम में यानी कि इस साल में भी नहीं होगा, उसके अगले साल से ही ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट, जैसा कि आपको बताया, इसको एकदम से बंद करना चाहती है, तो पूरी तरीके से इसको बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऐसे ऐसे अकाउंट खोल रखे हैं, पीपीएफ अकाउंट, जो कि आपको 15 सालों तक रखना होता है। तो ऐसे इंस्टेंट इस स्कीम को बंद नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम को ही बंद कर दे। तो ऐसा कर देगी गवर्नमेंट कि आपको ऑटोमेटिक न्यू में आने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, आप न्यू में खुद से ही आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।